कहते हैं जिंदगी का हर काम रुक जाता है, तरक्की कोसों दूर भागने लगती है। जिस काम में हाथ डालो असफलता हाथ लगती है, दुख और बीमारी पीछे पड़ जाती है। ये सब होता है कुंडली के एक दोष की वजह से, जिसे कहते हैं काल सर्प दोष। और इस दोष से मुक्ति पानी है तो सावन महीने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो इंतजार किस बात का, सावन का महीना चल ही रहा है और मैं हाजिर भी हूँ। आज काल सर्प दोष की एक एक बात होगी। आज आप जान जाएंगे कि आपको काल सर्प दोष है या नहीं, और अगर आपको काल सर्प दोष है तो उसे ठीक करने के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 21 उपाय बताए जाएंगे। और हाँ, आज आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि काल सर्प दोष आखिर होता क्या है। आप ठीक से जान लीजिएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आज के पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपकी मनचाही शादी नहीं हो रही है? केले की जड़ का इतना सा टुकड़ा एकादशी तिथि को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 108 बार बोलकर गले में ताबीज बनाकर बुधवार को पहने। मनपसंद शादी होगी, मनचाही शादी होगी। सावन का मौका है, शिव जी का महीना है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी को कैसे पता चले कि वो काल सर्प दोष से पीड़ित है, क्योंकि काल सर्प दोष कोई चेतावनी देकर तो आता नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ लक्षण बताने जा रही हूँ। अगर आपके साथ ये लक्षण हैं तो समझ लीजिए कि आपको काल सर्प दोष हो सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन आपको आपके काम का इनाम नहीं मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, बल्कि कोई और ले जाता है। आपके हिस्से की तारीफ आपको नहीं मिलती। अगला लक्षण, जो लोग मर चुके हैं वो आपके सपने में आते हैं और आपसे कुछ मांगते हुए देखे जाते हैं। और अगर आपको सपने में कोई बारात दिख जाती है, अगर आपको कोई पानी में डूबता हुआ दिखता है, तो समझिए कि आप संकट में हैं। अगर कोई महिला आपको दिख जाए तो बहुत कष्ट में हो, जिसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई हो, और वो रोते हुए दिख जाए, तो समझ लीजिए आपको काल सर्प दोष ने जकड़ लिया है। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना होती है, आपको बार बार चोट पहुंचती है, आप परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि एक्सीडेंट है, ये चोट है, बार बार क्यों हो रहा है, समझ लीजिए काल सर्प दोष है और परेशान हो रहे हैं। अब महिलाओं से जुड़ा एक और लक्षण जानिए। अगर बार बार आपका अबॉर्शन हो जाता है, संतान पैदा नहीं हो रही है, तो काल सर्प दोष की शांति करवाइए, लेकिन डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए और इलाज भी कराइए। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आपकी शादी नहीं हो रही है, और अगर शादी हो भी गई तो शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अस्त व्यस्त हो रही है, समझ लीजिए काल सर्प दोष परेशान हो रहा है। अगर बार बार तबीयत खराब होती है तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाएं, अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएं, इलाज करवाते रहें, साथ में उपाय कर सकते हैं। अगली बात, अगर आपकी संतान को सफलता नहीं मिल रही है, वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो रही है, अगर पास हो गई है तो नौकरी नहीं लग रही है, और अगर नौकरी लग गई है तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, हर स्टेज पे अटकाव, मतलब संतान की उन्नति नहीं हो रही है, काल सर्प दोष हो सकता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। अगर आपको भयानक सपना बार बार आता है, और हाँ, अगर आपके सपने में बार बार नाग नागिन दिखते हैं, सांप दिखते हैं, तो फिर आपको बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। क्या आपके अपने आपको ठग लेते हैं? आपको बार बार रिश्तेदार, दोस्तों ने ठगा है और बार बार ठगे जाते हैं, ये भी एक लक्षण है। अगर आपकी दुकान या आपके कारोबार या बार बार आपको नुकसान हो रहा है, तो भी सावधान हो जाइए। बिना किसी कारण आपको कलंक लग जाता है, आप बदनाम हो जाते हैं, लोग आप पर आरोप लगा लेते हैं, आप समझ लीजिए कि काल सर्प दोष आपके पीछे पड़ गया है। काल सर्प दोष से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोष आपको परेशान नहीं करेगा, आपको बस सही तरीके से उपाय करने हैं। आज मैं आपको 2 नहीं, पूरे 21 उपाय बताने जा रही हूँ। सावन के महीने में तो आप ये उपाय बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अचूक काम करते हैं, आपका कल्याण ज़रूर होगा। 1.25 महीने जौ के दाने चिड़ियों को खिलाइए। शुभ मुहूर्त में मेन दरवाजे पर अष्ट धातु या चांदी का स्वास्तिक लगाइए, और उसके दोनों ओर मेटल से बने नाग होने चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को शांत करने के लिए दान करें। काल सर्प योग शांति पाठ कराएं। शुभ मुहूर्त में नागपाश यात्रा अभिमंत्रित कर धारण करें और बेडरूम में बेडशीट और पर्दे में लाल रंग प्रयोग में लाएं।
हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान पर सिंदूर, चमेली का तेल और बताशा चढ़ाएं। काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करें, उसकी पूजा करें। सोमवार को शिव मंदिर में चांदी के नाग की पूजा करें। पितरों का स्मरण करें, श्रद्धा से नाग देवता को प्रवाहित करें। सावन में 30 दिनों तक महादेव का अभिषेक करें। हर सोमवार को दही से भगवान शंकर पर महादेव हर हर महादेव कहते हुए अभिषेक करें। हर रोज सावन के महीने में, काल सर्प योग वाले सावन के महीने में रुद्र अभिषेक कराएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 1 माला का रोज। अभी मैंने आपको 11 उपाय बताए हैं, लेकिन 10 उपाय बाकी हैं। आपको कुछ ही देर में बचे हुए 10 उपाय बताऊंगी। अभी शो देखिए, कुछ और जरूरी भी बात करनी है। आइए दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या संतान सुख नहीं मिल रहा है? ऐसे में पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का पुखराज थर्सडे को पहने, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेते रहें। काल सर्प दोष को ठीक करने वाले 11 उपाय बताए हैं, लेकिन 10 उपाय बताने बाकी हैं। वो आप जान लीजिए, लेकिन एक बात सभी दर्शकों को बताना ज़रूरी चाहती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको काल सर्प दोष हो, इसीलिए सिर्फ लक्षण देखकर तय ना करें, बल्कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर काल सर्प दोष है या नहीं, ये अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। शिवलिंग पर रोज़ ज़रा सा मीठा दूध चढ़ाएं और उसमें भांग डाल दें, फिर चढ़ाएं। इससे गुस्सा शांत होता है, साथ ही सफलता तेजी से मिलने लगती है। किसी शुभ मुहूर्त में ओम नमः शिवाय की 21 माला का जाप करने के बाद शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करें। फिर शिव को प्रिय बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही तांबे का बना सर्प शिवलिंग पर समर्पित करें। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में कलेश हो रहे हैं, आपसी प्रेम में कमी हो रही है, तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या बाल कृष्ण की मूर्ति जिससे सिर पर मोरपंखी मुकुट धारण हो, घर में स्थापित करें और रोज उसका पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। काल सर्प योग की शांति होगी। किसी शुभ मुहूर्त में मसूर की दाल 3 बार गरीबों को दान करें। शुभ मुहूर्त में सूखे नारियल के फल को 3 बार प्रवाहित करें। मंगलवार और शनिवार को रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। 86 सैटरडेज का व्रत करें और राहु केतु शनि के साथ हनुमान जी की आराधना करें। शनिवार को शनिदेव को तेल से अभिषेक करें। नवनाग स्तोत्र का 1 साल तक डेली पाठ करें। 1 साल तक गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ हमेशा करें। अब आपको एक यंत्र के बारे में बता देती हूँ। ये काल सर्प दोष दूर करता है। इसे काल सर्प यंत्र कहते हैं। इसको आपको कैसे स्थापित करना है वो बताने जा रही हूँ, और आपको काल सर्प यंत्र भी दिखाने जा रही हूँ। काल सर्प यंत्र के लिए शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस यंत्र को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को स्थापित आप कर सकते हैं। डेली इसके आगे घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब जानिए इसकी स्थापना कैसे करनी है। सिद्ध और सक्रिय यंत्र को ले आइए। चुनते समय आपको ध्यान रखना है, फिर विशेष विधि से पूजा करके स्थापित करना चाहिए। यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सभी काम आपको सफल बनाते हैं। अब हम बात करेंगे आज के तीसरे महा उपाय की। क्या मीडिया और मॉडलिंग में आपको उज्जवल भविष्य बनाना है? दाएं हाथ की रिंग फिंगर में हीरा 30 सेंस का शुक्रवार को चांदी या गोल्ड में पहने और ओम राधे कृष्णाय नमः की 1 माला का जाप रोज करें। देखिए, काल सर्प दोष कई तरह के होते हैं। हर योग आपकी कुंडली पर असर डालता है, जिसका संबंध आपके जीवन से होता है। मैं आपको तरह तरह के काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगी और उनके असर के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको इनमें से कोई काल सर्प दोष परेशान कर रहा हो। सबसे पहले तक्षक काल सर्प योग। इस काल सर्प योग वाले सामान्य से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। इनके शरीर और सेहत पर उल्टा असर पड़ता है। कारकोटक काल सर्प योग। जो भी इस काल सर्प दोष से परेशान होता है, उसे बचपन से ही तरह तरह की समस्याएं और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी बचपन में बहुत परेशान करती है और जवानी में आते आते कुछ राहत ज़रूर मिलती है। कई बार इंसान को बचपन से ही माता पिता का दुलार नहीं मिल पाता है, यहाँ तक कि परिवार वाले भी नाराज रहने लगते हैं। शंखचूड़ काल सर्प योग। इस काल सर्प योग के होने की वजह से पितृदोष से भी पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा होने से किस्मत को ग्रहण लग जाता है।
कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। इसे अपने हर प्रयास में बाधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे करने से जीवन की हर फील्ड में असफलता के सामना करना पड़ता है। घातक काल सर्प योग। ये काल सर्प योग भयंकर मुसीबतें लेकर आता है। अपनी माता के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, इसीलिए वो हमेशा उससे प्यार से बचे रहते हैं। अगर ये योग मजबूत हो जाए तो माँ के साथ कोई अनहोनी तक नहीं हो सकती और अक्सर सौतेली माँ की जिंदगी में प्रवेश हो जाता है। संतान को ज़्यादा प्यार अपनी माँ का नहीं मिलता है। अगर माँ के साथ कोई अनहोनी होती है तो भी चेक करें। ऐसे दोष की वजह से पूरा जीवन माता पिता से दूर रहकर ही बीतता है। विषधर काल सर्प योग। ऐसे में एक ही जगह पर टिक कर रहने का अवसर नहीं मिलता। जिसके ऊपर ये योग होता है वो गैर कानूनी काम करेगा और उसकी ज़िंदगी में सम्मान नहीं रहता है। इस योग की वजह से अक्सर लोग क्राइम की तरफ मुड़ जाते हैं और क्रिमिनल्स हो जाते हैं। शेषनाग काल सर्प योग। ये योग दूसरे सभी काल सर्प योगों की तुलना में ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि ये सुसाइड तक के लिए उकसाता है और अगर वो सफल नहीं होता है तो तिल तिल करके मरता है। ये जीवन में परेशानियां सिवाय और कुछ नहीं लाता है। आइए बात करते हैं आज की एस्ट्रो टिप की। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए लोग तरह तरह की मूर्तियों के पास जाकर पूजा कराते हैं। कई बार बहुत जगहों पर जाकर नासिक में पूजा करानी होती है। अगर आपके लिए संभव नहीं है, जो सबके लिए संभव है भी नहीं, तो सिंपल काम करें। सावन के टाइम पर कच्चे दूध में रात को तांबे का या चांदी का, जो भी आपको इजीली मिल सके, नाग नागिन का जोड़ा, ऐसे बोलते हैं नाग नागिन का जोड़ा, होते दिखने में सेम ही और आपस में एंटैंगल्ड होते हैं। उसे कच्चे दूध में रात भर मंदिर में छोड़ दीजिए, अपने घर के मंदिर में। सुबह उठिए, दूध को शिवलिंग पर जाकर बाहर के मंदिर में चढ़ा दीजिए और नाग नागन का जोड़ा उन्हीं के ऊपर मतलब चढ़ा दीजिए, शिवलिंग पर ही चढ़ा दीजिए। ऐसा 2 या 3 मंडेज रेगुलरली कर दीजिए। सावन के 1 मंडे से शुरू कर लीजिए और फिर 4 या 5 आप रेगुलर कर लीजिए। काल सर्प दोष से आपको रिलीफ मिलेगा। आइए अब हम आज के चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है? दाएं हाथ की छोटी उंगली में 6 रत्ती का पन्ना चांदी या गोल्ड में पहने। बुधवार को गले में माणिक 6 रत्ती का लॉकेट बनाकर पहने। संडे को सुबह एक माला स्फटिक की माला से ओम आदित्याय नमः का जाप करें। फैमिली गुरु, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना था। पूछूं क्या? अरे सरगम, आप तो जब भी कुछ पूछती हैं हमारे दर्शकों की परेशानी दूर करने वाला ही होता है। पूछे, क्या पूछना है? अगर हमें रात को सपने में बार बार सांप दिखाई दे और फिर बाहर भी सांप दिखाई दे, तो उसका क्या मतलब होता है? वो अच्छा है या बुरा? सरगम देखिए, जब हमें सपने में सांप दिखता है तो कई बार क्या होता है कि हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं। सांप पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है और सांप फियर को भी रिप्रेजेंट करता है और सांप गेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सपने में आपको सांप किस फॉर्म में दिखा, अगर सपने में सांप आपको मंदिर में दिखता है या सपने में आप सांप को देखकर डर नहीं रही हैं या सांप के साथ खेल रही हैं, तो ये अच्छे लक्षण हैं। सांप कई बार हमें अगर मंदिर में या धर्म से जुड़ा हुआ दिखता है तो हमारी कोई अधूरी मन्नत होती है जिसको हमें पूरा करना होता है। कहीं कुछ प्रॉमिस हमने खुद से किया होता है किसी काम पर और फिर भूल जाते हैं, वो रिमाइंडर भी होता है। अगर सांप को सपने में देखकर आप डर जाएं तो कोई फियरफुल सिचुएशन आपके सामने आने वाली होती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? सुबह उठकर शिवलिंग के ऊपर जो सांप होता है 2 चम्मच दूध ले जाएं और सांप के फन निकल रहे होते हैं शिवलिंग के ऊपर। बस आपके हाथ में दूध हो और उस सांप को ऐसे इमेजिनरी तौर पे अपने 5 सांप बने होते हैं उनको दूध की तरह यूं पिला दीजिए। ऐसा करने पर आपको राहत मिलेगी। ये सपने बार बार बॉदर नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फैमिली गुरु, आपने तो मेरा डर ही निकाल दिया और आगे भी मैं आकर आपसे यूं ही दर्शकों के फ़ायदे के सवाल पूछती रहूँगी। अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपके कल को अच्छा करेंगे। अपनी राशि के हिसाब से, अगर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो अपने नाम की राशि के हिसाब से आप ये उपाय कीजिए और हर दिन को अच्छा कीजिए। मैं हर दिन की टिप आपको देती हूँ। अब कल के दिन की टिप शुरू करते हैं मेष राशि से। कल मेष राशि के लोग चावल की खीर खाएं और अगर हो सके तो गरीब में बांटें। भाग्य साथ दे रहा है आपको 65%। वृश्चिक राशि के लोग गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग केसर का तिलक कल लगाइए।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कर्क राशि के लोग मंदिर में धूप का दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। सिंह राशि के लोग शहद का दान कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 81%। कन्या राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 80%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 83%। वृश्चिक राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। धनु राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 73%। मकर राशि के लोग गरीबों को चाय पत्ती का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग काले कपड़े अवॉइड कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। मीन राशि के लोग किसी की बुराई नहीं करें। लक साथ दे रहा है आपका 58%। फेसबुक पर अर्चना रालवर ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली अर्चना का स्टडीज में मन नहीं लगता, जिसका वो उपाय जानना चाहती है। स्टडीज में मन लगाने के लिए त्राटक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आप गूगल कर सकती हैं, देख सकती हैं त्राटक कैसे करें। अदरवाइज कंसंट्रेशन के लिए सैंडलवुड का पेस्ट, सुबह सफ़ेद चंदन, रात में लाल चंदन, यहाँ पर ऐसे ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे मसाज कर कर लगाने से आपका कंसंट्रेशन बेटर होता है। अब हम जानेंगे आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या किसी की दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं आप? ऐसे में शनिवार को भोजपत्र पर रेड कलर की रौली से दुश्मन का नाम लिखकर हनी की बोतल में डुबो दीजिए। और मेरी मानिए तो दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे प्यार करें, सबको दोस्त बनाएं। कल है बहुत खास दिन, कल है 1 तारीख, सावन की 1 तारीख। इस 1 तारीख आपको शिव जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। क्या कनेक्शन है इस 1 तारीख का कल के सावन से, यह आपको कल बताएंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने दोष से मुक्ति पाइए। ओम नमः शिवाय।